How are you? Hope you all must doing great at your home. हाँ जी सर, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए सर, आप कैसे हैं? बेटा आपके सर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बेटा आज की अकाउंट्स की पाठशाला में। बेटा हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आज है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की 6th क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे जो क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो गए थे। आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। तो बेटा अभी तक जिसके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, बेटा वो ऐप के चैट बॉक्स में या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर अपने व्हाट्सएप के जरिए से डाउट क्लियर कर सकता है। आइए बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं और बेटा क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर हमने तो क्वेश्चन पढ़ लिया सर और ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सेम क्वेश्चन है सर जिसकी हमने कल प्रैक्टिस की थी। आइए बेटा एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए। A and B are partners sharing profit equally. बेटा देयर आर 2 पार्टनर मिस्टर A एंड मिस्टर B और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा इक्वल है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि A ड्रॉ रेगुलरली ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बेटा हर महीने की शुरुआत में बिगिनिंग में 4,000 रुपीज विड्रॉ करता है मिस्टर ए फॉर 6 मंथ और बेटा ड्रॉइंग्स करता है केवल 6 मंथ के लिए। मतलब इस क्वेश्चन में बेटा जो नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स हैं, मतलब कितनी बार पैसा बेटा विड्रॉ हुआ है, वो अगर देखा जाए तो कितनी बार हुआ है बेटा 6 टाइम्स। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे थे वहां नंबर ऑफ ड्राइंग्स जो थी बेटा वो थ्रू आउट द ईयर थी, लेकिन यहां पर जो ड्राइंग्स हो रही हैं बेटा वो केवल कितने मंथ्स की हो रही हैं 6 मंथ के लिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन के अंदर बेटा ये है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, एंडेड 30th सितंबर 2009। बेटा ये वो 6 महीने हैं जो एंड होते हैं जाकर 30th सितंबर पर। क्लियर है बेटा? तो कौन कौन से मंथ होंगे? एक तो सितंबर होगा बेटा, एक इससे पहले वाला अगस्त होगा, अगस्त से पहले वाला जुलाई होगा बेटा और जुलाई से पहले वाला जून होगा बेटा, जून से पहले वाला मई होगा और मई से पहले वाला अप्रैल। मतलब जो 6 महीने ड्राइंग हुई हैं बेटा वो 6 मंथ कौन कौन से हैं? बेटा वो 6 मंथ हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। क्लियर है बेटा? तो इन 6 मंथ की बेटा फर्स्ट डेट को, मतलब 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को एंड 1 सितंबर को बेटा ड्राइंग्स हुई हैं। इज दैट क्लियर? बेटा क्लियर है क्योंकि यहां पे साल एंड हो रहा है 30th सितंबर को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटा हमारा कितना 5%। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। बेटा हमें इन 6 महीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो बेटा हम 4,000 रुपीज यहां ड्रॉ हुए, 4,000 रुपीज यहां, 4,000 रुपीज यहां, 4,000 यहां, 4,000 यहां और 4,000 1 सितंबर को। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, 4,000 रुपीज पे तो बेटा यहां पर इंटरेस्ट लगा सकते हैं 5% फॉर 6 मंथ। ये वाले 4,000 रुपीज पर बेटा हम 6% इंटरेस्ट लगा सकते हैं फॉर 5 मंथ्स। बेटा ये वाले पे हम लगा सकते हैं फॉर 4 मंथ्स,
है ना, और उन सबको ऐड कर देंगे बाद में। लेकिन हमें एक और तरीका भी पता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का, कि जब दोनों के बीच, सारी ड्राइंग्स के बीच बेटा इंटरवल पीरियड सेम हो और हर ड्राइंग्स की अमाउंट भी बेटा कांस्टेंट हो, सेम हो, तो हमें अलग अलग अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम कलेक्टिवली भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ ड्राइंग्स है बेटा 6, तो टोटल ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर इस क्वेश्चन में, तो बेटा 4000 रुपीज विड्रॉ होते हैं, 6 टाइम विड्रॉ हुए बेटा, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई बेटा 24,000 रुपीज की। क्लियर? तो हेयर जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो बेटा हम डायरेक्टली 24,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितना बेटा 5 मंथ्स, 5%। कितना बेटा 5%। क्लियर है बच्चा? बेटा क्लियर है। बात आती है अब कितने मंथ्स के लिए, और मंथ्स के लिए हमें एक मैजिकल ट्रिक पता है, हमें अलग अलग सबकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या मैजिकल ट्रिक थी? बच्चे बोल रहे हैं सर टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। बेटा लास्ट क्लास में हमने करे थे ये क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट ड्राइंग कब हुई बेटा 1 अप्रैल को, और ईयर कब क्लोज हो रहा है बेटा 30 सितंबर को। तो बच्चा कितना मंथ है सर? पूरा अप्रैल है, पूरा सर मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सर फुल मंथ्स बाकी हैं अभी, तो पूरा 6 मंथ है सर। मैंने कहा यस, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग इज 6 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। सर लास्ट ड्राइंग कब हुई बेटा 1 सितंबर को। ईयर क्लोज होने में कितना मंथ सर 0? और नहीं बेटा, ईयर क्लोज हो रहा है 30 सितंबर को। क्लियर? और लास्ट ड्राइंग कब हुई है बेटा 1 सितंबर को। तो बेटा कितना मंथ है अभी 1 मंथ। क्लियर? तो 6 + 1 अपॉन 2 दैट इज 7/2 दैट इज 3.5। तो बेटा हम जो यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे बेटा 3.5 मंथ का। क्लियर? 3.5/12। क्लियर? और आंसर आएगा बेटा 350 रुपीज 350। ये है बेटा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्लियर? तो आपने देखा इस क्वेश्चन में स्लाइटली डिफरेंस है बेटा सर क्वेश्चन को कहने का, लेकिन क्वेश्चन की बात बिल्कुल चेंज हो जाती है, एक्सट्रीमली डिफरेंट है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से। क्लियर? बेटा क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म has withdrawn rupees 9,000 at the end of each quarter throughout the year। बेटा एक पार्टनर है जो 9,000 रुपीज हर क्वार्टर के एंड में, मतलब फर्स्ट ड्राइंग जो करता है वो 31 मार्च को करता है, उसके बाद करता है 30 जून को, बेटा फिर करता है 30 सितंबर को, और फिर करता है 31 दिसंबर को। तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चंस कराए थे हमने इसके। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क। 9,000 रुपए 4 बार ड्राइंग्स हुई हैं, इसका मतलब टोटल ड्राइंग्स हो गई बेटा 36,000। 9,000 इंटू 4, 4 बारी तो हुई है बेटा, तो 36,000। तो 36,000 पे 6% हम डायरेक्टली बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, और मंथ के लिए अपना फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। क्लियर? तो बेटा फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है सर? फर्स्ट ड्राइंग हुई है 31
मार्च को। तो कितना मंथ बचा सर 9 मंथ, और लास्ट ड्राइंग कब हुई 31 दिसंबर को, तो कितना मंथ बचा सर 0, बस 9 + 0/2। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए जी। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। A draw regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months ending 30th December 2019। क्लियर है जी? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 5% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। बेटा एक काम करेंगे, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन नंबर 20 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में A and B are partners sharing profit and losses equally. A draw regularly 4,000 rupees in the end of every month. In the end of every month. Beginning नहीं है बेटा, end है। Beginning वाला क्वेश्चन तो हमने अभी करा है, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 है, लेकिन वहां पर जो ड्राइंग्स हुई हैं वो एंड में हुई हैं। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा जो आपको घर से करना होगा। Question number 21, calculate interest on drawings of Ashok at 10% per annum for the year ended 31st March 2020 in each of the following alternate cases. If A draw rupees 7,500 in the beginning of each quarter, at the end of each quarter, during the middle of each quarter। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क करना है, लेकिन चिंटू एक बच्चा है जो इशारे कर रहा है बैठे बैठा कि सर प्लीज प्लीज सारा होमवर्क मत कराइए, क्वेश्चन नंबर 21 हम आपके साथ सर प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कहा बेटा चिंटू एक बात बताऊं। चिंटू बोल रहा है सर बताओ। मैंने कहा चिंटू आपकी बात को बेटा मैंने कभी मना नहीं किया। तो आइए क्वेश्चन 21 हम करते हैं बेटा साथ में। तो हमारे साथ सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। बच्चे बोल रहे हैं सर थैंक यू। ओके बेटा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अशोक भैया है, केस 1 है बेटा इसका। केस 1 हम करेंगे सबसे पहले, और केस 1 है बेटा कि इफ अशोक विड्रॉ ₹7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर केस 1 की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम टोटल ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? टोटल ड्राइंग्स। बेटा एक बारी में ड्राइंग्स कर दी हैं 7,500, तो 7,500 इंटू 4, बेटा 4 बार निकाली होंगी ना क्वार्टर्स में, तो टोटल ड्राइंग्स आ गई बेटा हमारी 30,000 रुपीज। क्लियर? अब यहां पर बेटा अशोक का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर देंगे, और हम डायरेक्टली 30,000 रुपीज पर बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितना परसेंट सर? 10%। अब क्वेश्चन आता है बेटा कितने मंथ्स के लिए, तो हमने मंथ्स के लिए एक कैलकुलेशन सीखी हुई है। सर वो क्या है कैलकुलेशन? सर कैलकुलेशन है टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ओके सर, तो देखिए बेटा क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो ये रहा हमारा क्वार्टर। जनवरी फैब मार्च फर्स्ट क्वार्टर है बेटा। अप्रैल मई जून हमारा सेकेंड क्वार्टर है। जुलाई अगस्त सितंबर बेटा हमारा थर्ड क्वार्टर है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर बेटा ये हमारा लास्ट क्वार्टर है। तो क्वेश्चन कहता है कि ₹7,500 विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की शुरुआत में, मतलब पहली ड्राइंग्स हुई है बेटा 1 जनवरी को, दूसरे क्वार्टर की ड्राइंग्स हुई है बेटा 1 अप्रैल को, थर्ड क्वार्टर की बच्चा ड्राइंग्स हुई हैं 1 जुलाई को, और लास्ट क्वार्टर की बेटा ड्राइंग हुई है 1 अक्टूबर को। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल। तो मंथ की कैलकुलेशन क्या थी? टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग अब प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग अपॉन 2।
तो बेटा फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? 1 जनवरी। कैलकुलेशन हम कौन सी डेट को कर रहे हैं बेटा? लास्ट डेट को, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को मतलब साल खत्म होने में कितना महीना? 12 महीने। सर 12 महीने कैसे? बेटा जो हम ईयर की बात कर रहे हैं ना, ये वो ईयर है जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। तो हमने आपको समझाने के लिए बोल दिया था। तो एक्चुअल में कंडीशन बेटा ये है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल से मंथ ईयर स्टार्ट हुआ और मार्च पे जाकर ईयर कंप्लीट हो गया। चिंटू जी समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो बेटा फर्स्ट ड्राइंग हुई हमारी 1 अप्रैल को। ईयर क्लोज होने में कितना मंथ्स है बेटा? अभी 12 मंथ्स, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 31 मार्च को। तो 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई होंगी बेटा? लास्ट ड्राइंग हुई होंगी बेटा 1 जनवरी को। तो ईयर कंप्लीट होने में बेटा कितना मंथ्स? 3 मंथ्स अपॉन 2। तो 15/2 दैट इज 7.5। तो 30,000 रुपीज पर 10% बेटा हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 7.5 मंथ्स। क्लियर बेटा? क्लियर है? हाँ जी सर। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1875। दिस इज द आंसर ऑफ केस 1। नाउ केस 2 एंड केस 3 आपके लिए होमवर्क है। अच्छा सर एक बात बताइए, मैंने कहा बेटा पूछो। सर केस 2 जो कह रहा है कि इफ ही विड्रॉ ₹7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसका मतलब हर क्वार्टर की लास्ट डेट को। तो बेटा पहली ड्रॉइंग्स हुई होंगी कब? सर 30 जून को, उसके बाद 30 सितंबर को, उसके बाद बेटा 31 दिसंबर को, और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को। तो उसके हिसाब से आप मंथ की कैलकुलेशन कर कर आंसर निकाल सकते हैं। मिडिल की अगर हम बात करें बेटा, तो पहला क्वार्टर देखिए आपके कौन सा मंथ है? अप्रैल, मई, जून। तो इस क्वार्टर की जो बेटा लास्ट डेट है, मिडिल डेट है, वो कौन सी है? मिडिल वाले मंथ की मिडिल डेट, मतलब 15 मई। सेकेंड वाले में कौन सी है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो मिडिल मंथ की मिडिल डेट मतलब 15 अगस्त। क्लियर? तो उस हिसाब से हम ड्राइंग्स यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। क्वेश्चन बोलता है सर कि इन अ पार्टनरशिप partners are charged interest on drawing at 5% per annum during the year 31st March 2020. A partner withdraw as follow. बेटा पार्टनर ने ड्राइंग शुरू करी मई में, कितने रुपए की? 2000 रुपए की। अगस्त में कितने की करी बेटा? 5000 की। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन से अलग है। पुराने क्वेश्चन में जो बेटा ड्राइंग्स हो रही थी वो थ्रू आउट द ईयर बच्चा सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा था, लेकिन अब अमाउंट अलग है, डिफरेंट है। तो अब इसकी कैलकुलेशन हम इस तरह से नहीं कर सकते। अब कलेक्टिवली हम इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते थे। लास्ट क्वेश्चन में देखिए 21 में 7500 रुपीज बेटा विड्रॉ हुए 4 बार, तो अमाउंट सेम हुई। और एक ड्राइंग के बाद दूसरे ड्राइंग के बीच का जो गैप था बेटा वो भी सेम था। तो जब अमाउंट सेम हो और गैप सेम हो बिटवीन द ड्राइंग्स, तो बेटा हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर अमाउंट चेंज हो जाए या ड्राइंग्स के बीच का बेटा टाइम गैप चेंज हो जाए, तब भी हम कैलकुलेशन इस तरह से नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं बेटा कि 2000 रुपीज ड्रॉ हुए साल भर में 6 बार, 2000 तो 2000 और 2000 बेटा। क्लियर? लेकिन फर्स्ट ड्राइंग हुई बेटा 1 जनवरी को, दूसरी हुई 1 फरवरी को। तो बेटा यहां पर कितने मंथ्स का गैप है? सर 1 मंथ का गैप।
क्लियर। उसके बाद ड्राइंग होती है बेटा 1 जून को। तो क्या यहां पर 1 मंथ का गैप है? नहीं। तो आप देखिए अमाउंट तो सेम है बेटा, लेकिन मंथ का गैप सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में भी हम कलेक्टिवली इस तरह से इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते थे। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए बेटा जहां पर अमाउंट तो सेम हो लेकिन उनका टाइम पीरियड सेम ना हो, बेटा इन दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो हमें इंटरेस्ट इंडिविजुअली अलग अलग निकालना होता है, जैसे हम निकालेंगे अब क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 22 सब करेंगे बच्चे हमारे साथ। इसको मैं कर देता हूं बेटा फिलहाल रब। हाँ जी सर, रब कर दीजिए आप। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ध्यान से समझेंगे, और ये हमारा लास्ट केस था। इसलिए बच्चों मैंने आपसे बोला था कि जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 2 नहीं करा है वो पहले चैप्टर नंबर 2 कर लें, वहां से बहुत चीजें समझ में आएंगी। आइए बेटा, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करनी है बेटा हमें, और कौन से मेथड से? सिंपल मेथड से। बेटा 2 मेथड होते हैं हमारे पास, एक सिंपल मेथड होता है और एक बेटा प्रोडक्ट मेथड होता है। ये लीजिए जी, एक फॉर्मेट बना लेंगे हम। डेट, अमाउंट, कैलकुलेशन, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। बेटा फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है? सर फर्स्ट ड्राइंग हुई है 1 मई को। यस। सेकेंड ड्राइंग्स कब हुई बेटा? सर 1 अगस्त को। नेक्स्ट ड्राइंग कब हुई बेटा? सर 30 सितंबर को। बेटा समझ में आ रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट 31 जनवरी को। ओके सर। नेक्स्ट कब हुई बेटा? 31 मार्च को। ये हमने बेटा डेट्स लिखनी सारी ड्राइंग्स की कि किस किस दिन ड्राइंग्स हुई हैं। अमाउंट देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट ड्राइंग्स हुई बेटा हमारी 2000 रुपीज की। नेक्स्ट ड्राइंग हुई बेटा हमारी 5000 रुपीज की। उसके बाद हमने ड्राइंग्स करी बेटा 2000 रुपीज की। उसके बाद हमने ड्राइंग्स करी बेटा 6000 रुपीज की। और उसके बाद हमने ड्राइंग्स करी बेटा 2000 रुपीज की। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब अमाउंट भी अलग अलग है या टाइम पीरियड अलग अलग है, बेटा हम कलेक्टिवली इनको प्लस कर कर इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमें सबका इंटरेस्ट इंडिविजुअली अलग अलग निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर डेट्स। क्लियर। तो बच्चा हमें लास्ट डेट देखनी पड़ेगी कौन सी है साल की, मतलब जिस दिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एंड दैट डेट इज बेस डेट इज 31 मार्च। साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को बेटा। क्लियर। उस दिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बेटा हमें 15% पर एनम। तो बहुत आसान है। देखिए बेटा हम इस 2000 रुपीज पर 15% इंटरेस्ट निकालेंगे कितने मंथ्स के लिए? बेटा जितने महीने पहले ड्राइंग हुई है। तो 31 मार्च से कितना महीने पहले ड्राइंग हुई है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बेटा कितने महीने पहले हुई हैं? सर ये हुई हैं सर पूरे 11 महीने पहले। क्लियर। तो यहां पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बेटा फॉर 11 मंथ्स। क्लियर। और इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा बेटा उसको हम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में लिख देंगे, या आपको कैलकुलेट करके बेटा लिखना है। नाउ इस 5000 रुपीज पर भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बेटा 15%। नाउ अगेन द क्वेश्चन कम फॉर हाउ मेनी मंथ्स? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स का बेटा हम यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है? इस 2000 रुपीज पर बेटा हम अगेन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बेटा 15% फॉर सितंबर, 30 सितंबर को गया है तो कितने मंथ्स हैं? अक्टूबर। सितंबर काउंट नहीं होगा क्योंकि सितंबर की लास्ट डेट को हुआ है। क्लियर है बेटा? तो 2000 रुपीज पर 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 6 मंथ। अगेन बेटा इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा उनको यहां लिखते हम जाएंगे। क्लियर है बेटा? मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं इस वक्त, लेकिन आप बच्चा कैलकुलेट करिए। 6000 रुपीज पर बेटा 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फरवरी और मार्च, मतलब 2 महीने के लिए। क्लियर है? और इस 2000 रुपीज पर हम 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर 0 मंथ, मतलब इसका जो इंटरेस्ट आएगा बेटा वो 0 ही आएगा, क्योंकि लास्ट डे को बेटा ड्रॉइंग्स हुई है तो एक दिन का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होगा। क्लियर बेटा? आफ्टर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इंडिविजुअली हम सारे के सारे इंटरेस्ट को बेटा ऐड कर देंगे और ये ऐड करने के बाद ही इंटरेस्ट आएगा किसका बच्चा? हमारे पार्टनर का। इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर नाम गिवन क्वेश्चन के अंदर नहीं है, और ऐड करने के बाद आप देखेंगे आंसर आ जाएगा 1075। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। आइए बेटा इसी क्वेश्चन को हम एक बार कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड से। कौन से मेथड से बेटा? प्रोडक्ट मेथड से। इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं और उसका भी आंसर 100% 1075 ही आएगा। बेटा किसी भी क्वेश्चन को आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड ये है कि जहां पे हमने कलेक्टिवली अलग अलग बेटा, समझ में आ रहा है, अलग अलग ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है। सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड। लेकिन यही क्वेश्चन बेटा अगर हमें प्रोडक्ट मेथड से करना पड़ जाए, कौन से मेथड से बेटा? प्रोडक्ट मेथड से। तो आइए बेटा समझते हैं प्रोडक्ट मेथड से इस तरह क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। सर समझाइए। मैंने कहा बेटा बिल्कुल समझाएंगे। लीजिए बेटा इसको मैं रब कर देता हूं अब। और प्रोडक्ट मेथड के लिए भी एक टेबल बनाते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल। डेट, अमाउंट, टाइम लिफ्ट, और एक कॉलम बनाते हैं बेटा हम प्रोडक्ट के लिए। क्लियर? टाइम लिफ्ट मतलब कितना महीना बचा है अभी साल, ईयर खत्म होने में। क्लियर? तो ड्राइंग हुई बेटा 1 मई को और ईयर है क्लोज हमारा 31 मार्च को। तो कितना टाइम लेफ्ट है, कितना टाइम बचा है? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर है बेटा? कितने महीने? 11 मंथ्स। 11 मंथ्स बचे हैं। क्लियर? 1 अगस्त के बाद अगस्त बचा है, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना मंथ्स बेटा? 8 मंथ्स। 30 सितंबर के बाद बेटा कितने मंथ्स? 6 मंथ। 31 जनवरी के बाद बेटा कितने मंथ्स? 2 मंथ, फरवरी और मार्च केवल। 31 मार्च के बाद बेटा कितने मंथ्स? 0 मंथ्स। क्लियर? तो लेट से ये ए है और ये बेटा बी है। तो जो प्रोडक्ट है हमारा इसको हम मान लेते हैं सी, और सी निकल कर आएगा ए इंटू बी।
प्रोडक्ट का मतलब ही बच्चा क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। क्लियर? तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे। 2000 इंटू 11 कितना आया बेटा? सर 22,000। यस। 5000 इंटू 8 कितना बेटा? सर 40,000। बिल्कुल ठीक बेटा। 2000 इंटू 6 कितना? सर 12,000। बिल्कुल ठीक बेटा। 6000 इंटू 2 सर ये भी 12,000। और बेटा 2000 इंटू 0 कितना? सर 0। क्लियर? बेटा क्लियर है? हमने क्या निकाल लिया? इसका प्रोडक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इस प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं, मतलब हम निकाल लेते हैं बेटा यहां से टोटल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टोटल निकाल लेते हैं बेटा। तो 22,000 प्लस 40,000 दैट इज 62,000। 62,000 बेटा प्लस 12,000 दैट इज 74,000। 74,000 प्लस 12,000 इज 86,000। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया बेटा 86,000। क्लियर? टोटल ऑफ द प्रोडक्ट आने के बाद बेटा अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे? बेटा इस प्रोडक्ट पर 86,000 रुपीज पर बेटा हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब जितना हमारा इंटरेस्ट था परसेंट 15%। 15% ओनली फॉर 1 मंथ। एक प्रोडक्ट मेथड को से इंटरेस्ट निकालने का तरीका है कि हम पहले टोटल ऑफ द प्रोडक्ट निकालेंगे एंड ऑन दैट टोटल ऑफ द प्रोडक्ट वी हैव टू कैलकुलेट 15% इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ एंड द मैजिक इज द आंसर वुड रिमेन सेम under the product method and under the simple method. The answer of interest, the amount of interest would remain same. तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 22 और इस क्वेश्चन को हमने सिंपल मेथड से भी करके देख लिया और प्रोडक्ट मेथड से करके भी देख लिया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके लिए रहेगा बेटा होमवर्क। Kanika and Gautam are partner doing a dry cleaning business in Lucknow, sharing profit in the ratio 2:1 with capital of rupees 5 lakh and 4 lakh respectively. Kanika withdraw the following amount during the year to pay the hostel expenses of her son. बेटा उन्होंने कुछ ड्राइंग करी है। 1 अप्रैल को 10,000 रुपीज की, 1 जून को 9,000 रुपीज की, 1 नवंबर को 14,000 रुपीज की एंड 1 दिसंबर को 5,000 रुपीज की। ये तो है हमारे पार्टनर कनिका। दूसरे पार्टनर है गौतम, उन्होंने बेटा विड्रॉ करे हैं 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। क्लियर? टू पे द रेंट फॉर द एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली। तो अब आप देखें 15,000 रुपए, इसका मतलब 4 बार ड्रॉइंग हुई है, तो अमाउंट कैसा है? सेम। और ध्यान से देखो तो ये क्वार्टर की शुरुआत है बेटा, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में कौन से मंथ होंगे? अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर और उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च। तो हर क्वार्टर की पहली डेट को 15,000 रुपए विड्रॉ करें। ही ऑल्सो पेड रुपीज 20,000 per month as rent for the office of partnership which was is nearby shopping complex. बेटा दोबारा पढ़ लीजिए। ही ऑल्सो पेड रुपीज 20,000 पर मंथ। उन्होंने अपने पास से 20,000 रुपए मंथ भी दिए हैं एज रेंट फॉर द ऑफिस, ऑफिस के रेंट के लिए ऑफ पार्टनरशिप विच वॉज इन अ नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। एक पार्टनरशिप के लिए एक ऑफिस खोला गया है जिसके लिए 20,000 रुपीज पर मंथ रेंट भी देते हैं गौतम जी। क्लियर? वो देते हैं, उसका हिसाब किताब कहीं और जाकर होगा, वो हम पढ़ेंगे कैसे हिसाब किताब होता है। ड्राइंग्स में उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो हम कनिका और गौतम का इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। कनिका के लिए तो हमें इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकालना होगा, लेकिन गौतम का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम अपनी मैजिक ट्रिक कलेक्टिवली इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 15,000 रुपीज 4 बार विड्रॉ हुए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा।
कल की क्लास में हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी और कमीशन, और वो कंप्लीट करने के बाद बेटा फिर स्टार्ट करेंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाना, जो हो गया है हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान, क्योंकि हमने सभी सेगमेंट्स की सभी प्रोविजंस की कैलकुलेशन को अच्छे तरह से अब समझ लिया है, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। चलिए जी, अकाउंट्स की पाठशाला में आते रहिए बेटा। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, सैलरी और कमीशन की कैलकुलेशन। थैंक यू वेरी मच बेटा। जय हिंद। और मेरे छोटे छोटे बच्चों, पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।